दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जब भारत की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, उस समय इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर पड़ा था। ये दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के खिलाफत में रहते हैं और आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने साफ तौर पर भारत के साथ सभी संबंधों को तोड़ दिया था और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार भी बंद हो गया था। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड जारी था, लेकिन ये ट्रेड पाकिस्तान के जरिए ही किया जा रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी पड़ोसी देश है और पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान तक ट्रेड हेल्प भेजना भारत के लिए आसान था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब पाकिस्तान भारत के साथ समझौता करना चाहता है और अफगानिस्तान के साथ कन्नी काटने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर को काटने की धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने लंदन में हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इस संबंध में पाकिस्तान सरकार मामले से जुड़े सभी लोगों से एडवाइस लेगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से आए इस बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब भारत के साथ व्यापार शुरू करने को बिना पानी की मछली के जैसे तड़प रहा है, क्योंकि अब बेकरार पाकिस्तान समझ चुका है कि उसकी मरती हुई इकोनॉमी के लिए पाकिस्तान अब सहारा चाहता है। पूरी दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान किस हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान में विदेश मुद्रा सिर्फ $8 बिलियन बाकी रह गई है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मौजूदा विदेशी मुद्रा से केवल पाकिस्तान 1.5 महीने तक के सामानों का आयात कर सकता है। किसी भी देश का मुद्रा आंकलन कहता है कि एक टिकाऊ इकोनॉमी के लिए देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। लेकिन इस समय पाकिस्तान के हालात खस्ता चल रहे हैं। कैश की कमी और खाने पीने की आपूर्ति में कमी के चलते कहा जा रहा है कि 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1% की दर से बढ़ सकती है और अगर पाकिस्तान में गरीबी का हाल यही रहा तो हो सकता है कि विकास की ये दर कमजोर सरकार आने पर और नीचे जा सकती है। मुद्रा बाजार में फिलहाल $1 की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है, जो किसी भी देश से बहुत नीचे स्तर पर है। इसके अलावा एक और बड़ी मुसीबत यह है कि IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान को अगले 2 महीने में $1 बिलियन यानी 8.30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। एक तरफ उस पर कर्ज तोड़ने का दबाव है तो वहीं दूसरी ओर 12 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से उसे $3 बिलियन कर्ज मिलने की समय सीमा भी खत्म हो रही है और अनुमान है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिला तो मुल्क दिवालिया घोषित हो सकता है। ऐसे में अपने देश की डूबती नैया को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत से हाथ मिलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और शायद इसीलिए पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ जिस व्यापार को एक तरफा तरीके से रोक दिया था वो फिर से उसे शुरू करने और भारत के साथ व्यापार संबंध सुधारने पर विचार कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने इस मुद्दे से जुड़ी हुई 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जिसने इनकी रीजनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सुधारना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह धमकी भी दी है कि पाकिस्तान अब इंडिया अफगानिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर को बंद करना चाहता है, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहद ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थियों को अपने देश से बिना नोटिस के बाहर निकालकर अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान भारत से ज्यादा अफगानिस्तान से दुश्मनी निभाने में लगा हुआ है और इसी के चलते पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत का मुफ्त का गेहूं जाने से भी रोकना चाहता है और अफगानिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। दरअसल अफगानिस्तान के संबंध पिछले कुछ समय से भारत के साथ सुधर रहे हैं और भारत सरकार अफगानिस्तान की गरीबी को देखते हुए उसकी मदद करने को तैयार रहती है। इसीलिए भारत की तरफ से अफगानिस्तान में मुफ्त का गेहूं भेजा जाता है और पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना नहीं चाहते, बल्कि वो अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड कॉरिडोर बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच जो व्यापार किया जाता है वो पाकिस्तान के जरिए ही होता है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इंडिया अफगानिस्तान का कोई ट्रेड डायरेक्टली अपने देश से अब नहीं होने देंगे और खुद इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 2019 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल ना के बराबर थी। वहीं भारत सरकार का कहना है कि भले पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर दे, लेकिन वो अफगानिस्तान की मदद करने से भारत को नहीं रोक पाएगा। भारत अफगानिस्तान में गेहूं, चावल और कई तरह की मदद दूसरे तरीकों से भेजना शुरू कर देगा, भले ही इसमें ज्यादा लागत और लंबे रूट जैसी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।
फरवरी 2024 में भारत सरकार ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा व्यापार अब भी समुद्री रास्तों के जरिए हो रहा है और पाकिस्तान ने 2019 में सिर्फ जमीनी सीमा के जरिए होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक तरफा तरीके से रोका था। वहीं भारत की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा था कि पहले अटारी, वाघा बॉर्डर और कराची बंदरगाह के जरिए व्यापार होता था। अब जमीनी रास्ते से कोई व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ व्यापार समुद्र और हवाई मार्ग से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अन्य एशियाई देशों के जरिए भारत का सामान खरीद रहा है। वहीं अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि इंडिया का सामान पाकिस्तान में बिकता तो है, मगर एक अलग रूट से आकर बिकता है। पहले इंडिया का सामान यूएई जाता है, फिर यूएई से पाकिस्तान के ट्रेडर्स परचेज करते हैं। हालांकि इसके इनका मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इनको उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। वहीं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी लगातार पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बना रही है कि वो अपने ट्रेड रिलेशंस अब भारत के साथ फिर से शुरू कर दे। पाकिस्तान में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और हो सकता है कि सरकार बदलने के साथ हालात भी बदलने लगे और इंडिया पाकिस्तान के बीच में इवेंचर ओपन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस समय गरीबी, भुखमरी और बदहाली के बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट एक लंबे समय से 32 से 33% के भी ऊपर है और आमतौर पर इन्फ्लेशन रेट जब 6% के आसपास भी पहुंच जाता है तो देश में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। तो खुद सोचिए कि पाकिस्तान के हालात इस समय कैसे होंगे। तो लगातार बढ़ती महंगाई के चलते अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का ट्रेड ओपन होता है तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट में भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान बहुत सारे एग्रीकल्चर आइटम्स इंडिया से डायरेक्टली खरीद सकता है और अपनी इन्फ्लेशन कम कर सकता है। अब अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात की जाए तो एक तरीके से तालिबानी सरकार पाकिस्तान की देन है और जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों के बीच दरार आई है तब से पाकिस्तान की तालिबान अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहती है। लेकिन मुद्दा यहाँ अपने ही देश में आपसी झगड़ों का है, क्योंकि पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों के चक्कर में पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हो गई है। हाल ही में एक सर्वे के दौरान पाकिस्तान की जनता से जब ये पूछा गया कि उन्हें अपने देश के इलेक्शंस पर कितना भरोसा है तो 30% लोगों ने थोड़ा बहुत विश्वास बताया, लेकिन 70% लोगों का कहना था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है। यहाँ की सरकार यहाँ की आर्मी और कुछ बड़े नेताओं के दम पर चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब जनता खुद ही सरकार और मिलिट्री से इस तरह नाराज हो उस देश में हालात कैसे होंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत ट्रेड कॉरिडोर को काट देता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात भी पैदा हो सकते हैं और तालिबान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए हो सकता है कि तालिबानी सरकार पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा ले। इसीलिए बेहद जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंधों को मजबूत करे और अपने देश के हालातों को सुधारे। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से एक और बयान सामने आया है कि वो अपने ही देश के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार की हालिया टिप्पणियों का खंडन करते हैं। इनका कहना है कि भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और वो कश्मीर पर भारत के रुख के कारण उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ये फैसला इस्लामाबाद का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का है और सेना नहीं चाहती कि इस्लामाबाद सरकार चलाए और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। खैर, अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत कश्मीर मुद्दे पर अपने कदम पीछे हटा ले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान सच में भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाहता है तो क्या भारत को फिर से पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ व्यापार शुरू कर देना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।